बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here your इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान फ़य्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। क्वांटम नंबर के ऊपर डिटेल लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, मैं उसकी लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहते थे ऑर्बिटल विच इज फारथेस्ट टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर तरीन जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास कौन सा होगा। तो बच्चे हमें पता है कि हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है तो सबसे पहले हमारे पास एस होगा, उसके बाद हमारे पास पी होगा, उसके बाद हमारे पास डी होगा और सबसे लास्ट पे जो है वो हमें एफ देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो एफ आ जाएगा कि एफ जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस से दूर होगा। बच्चे आपसे यहाँ पे डिस्टेंस का पूछा जा सकता है, तो जिस तरह से इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो एफ सबसे दूर है, एफ सबसे दूर है, उसके बाद डी, उसके बाद पी और एस। और यही ट्रेंड जो है वो आप लोग एनर्जी वाइज भी बना सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर भी हमारे पास यही होगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी तो बच्चे याद रखिएगा फिर एस की ग्रेटर होगी पी की, डी और एफ। क्योंकि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप लोगों को ये ट्रेंड भी पता होना चाहिए। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहते हैं इन क्रोमियम Cr24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 and 2 इज। बच्चे एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा है किस चीज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारे पास सेल के साथ जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब 1 and 2 से मुराद ये है कि अगर आपके पास 1 वैल्यू होती है तो L1 किसके लिए होता है, हमारे पास P के लिए होगा, और 2 किसके लिए होती है, डी के लिए होती है, एस के लिए L की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होती है। अब हमने पी और डी के अंदर बताने कि कितने इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आपको इसके लिए क्रॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होना चाहिए। वो हमारे पास क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ पे एक्सेप्शन आती है कि 4s1 होगा और उसके बाद जब हमारे पास 3d5 होता है। बच्चे आप लोग काउंट कर लें कि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम लोग पी वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन 2p6 के अंदर पड़े हैं, 6 ही हमारे पास 3p6 के अंदर पड़े हैं, में से 12 यहाँ पर होंगे। तो ये ऑप्शन तो आपके पास गई। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि 2 मीटू से डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो बच्चे यहाँ पे डी के अंदर जो है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन बनी है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आप लोगों के लिए है वो बीटा बन रही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज परमिटेड, कि हमारे पास इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो परमिट है। बच्चे मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि कौन सी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। मैंने आपको लिखवाया था कि एल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाए एन से, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एल की वैल्यू बराबर आ जाए एन के, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एम की वैल्यू ग्रेटर हो जाए एल से, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और एस की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जहां पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो हमारे पास परमिटेड नहीं होते, वो हमारे पास क्वांटम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते। डेल्टा को एक्सक्लूड करें, यहाँ पे एस की वैल्यू 0 गिवन है। हम बाकी सभी को देखते हैं। अल्फा के अंदर देखें, कहते हैं कि n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 2। l की वैल्यू n से कम है, बिल्कुल ठीक है। फिर कहते हैं m इज इक्वल टू +3, मतलब m की वैल्यू l से ज्यादा दी गई है, तो यहाँ पे गलती आ गई, ये ठीक नहीं हो सकता। बीटा के अंदर देखें, कहते हैं n इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 3। हमने कहा कि एल और एन आपस में बराबर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये भी एक दूसरे की जो है हमारे पास क्वांटम नंबर परमिट नहीं होगा, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। पीछे की ऑप्शन बचती है, इसको वैसे भी जस्टिफाई कर लेते हैं। एल की वैल्यू एन से ज्यादा है, कम है, सॉरी, ठीक है। एम की वैल्यू एल के बराबर है, ऐसा पॉसिबल होता है, तो ये भी ठीक है। और एस की वैल्यू +1/2 है, तो ये भी ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल विद एस इज इक्वल टू +1/2। बच्चे पी सबशेल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। खुद बताएं कि कौन सा फार्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया। हाँ हाँ, शाबाश, सोचे सोचें, बिल्कुल ठीक है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे रिलेशन 2 × 12 + 1। बट यहाँ पे देखें पी के लिए एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होगी, तो 2 × एल की जगह पे 1 पुट करें तो 2 + 1 आ जाएगा आपके पास, तो ये हमारे पास 3 × 6 आ जाएगा। और इसके अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं एक सबशेल के अंदर, तो उसके लिए फार्मूला बताया है 2l + 1। तो इसके लिए एल की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 आपके पास ऑर्बिटल जो है वो 3 आ जाएंगे। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने 3 ऑर्बिटल को ड्रा करना है। अब आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ मौजूद होते हैं, तो तीनों के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और बाद में दूसरे एक एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो बच्चे याद रखें, यहाँ पे जो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन की +1/2 स्पिन है
और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो है वो -1/2 स्पिन है। तो इस ऑर्बिटल के अंदर भी 1+1/2 के साथ मौजूद है, इसके अंदर भी 1+1/2 के साथ मौजूद है, और इसके अंदर भी 1+1/2 के साथ मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज 40। बच्चे याद रखें, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर +1/2 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो 1 होते हैं। अब पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो +1/2 के साथ आएगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s रिगार्डिंग। बच्चे 1s से मुराद ये है कि ये आपके पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये आप लोगों के पास पहले शेल का सपोज करें 1s है, और दूसरे शेल का हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2s। हम लोग इसको सर्कुलर फॉर्म में ले आते हैं, दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास सर्कुलर फॉर्म है। अब ये सर्कल बने तो नहीं है, लेकिन सपोज कर लें कि हमारे पास क्या है, सर्कल। कहते हैं इनमें डिफरेंस नहीं है एनर्जी का। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, हमारे पास उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। तो डेफिनेटली एनर्जी का तो डिफरेंस होगा, तो ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर कहता है शेप। तो बच्चे शेप देखिए, 1s भी स्फेरिकल इन शेप होता है और 2s भी स्फेरिकल शेप होता है। तो इसका मतलब होगा ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कि हमारे पास देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s रिगार्डिंग शेप। साइज, 1s का जो साइज होता है वो कम होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के नजदीक है, इसका रेडियस कम होता है, जबकि 2s के केस में रेडियस ज्यादा होगा। तो वो हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज बीटा। डेल्टा तो वैसे नहीं बन सकती ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द वैल्यू ऑफ n determines the location of electron in an atom, distance of electron from the nucleus and energy of electron in an atom। बच्चे लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये हमारे पास सपोज करें हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमारे पास चौथा। अब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है चौथे शेल के अंदर, तो हमें लोकेशन का पता लग रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है किसी भी एटम के अंदर। डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो जितना मतलब चौथे शेल के अंदर है तो इसका डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिट का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है। इसी तरह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, इसी तरह से हमारे पास तमाम के तमाम जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती जाती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये तमाम चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेल्टा आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर द 2p ऑर्बिटल आर। आपने n की वैल्यू बतानी है और l की वैल्यू बतानी है। बच्चे आपको कुछ भी गिवन हो, 2p हो, 3s, इस तरह से कोई भी वैल्यू गिवन हो, हम लोग 4 लिख देते हैं, f लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, n को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसने कहा 2p के लिए बताना, मतलब इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 2। तो बीटा और चार्ली तो यहाँ से निकल गए, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। l की वैल्यू पी डी एफ, इनसे आप लोग प्रिडिक्ट करते हैं। बट याद रखिएगा कि एल की वैल्यू एस के लिए 0 होगी, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और एफ के लिए एल की वैल्यू जो है हमारे पास 3 होती है। यहाँ पे पी गिवन है तो उसके लिए एल इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारे पास एन इज इक्वल टू 2 और एल इज इक्वल टू 0, ये बेसिकली हमारे पास 2s के लिए होगा, और अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास 2p के लिए है। आप मुझे खुद बताएं क्या बीटा पॉसिबल है, मतलब आप लोग दिमाग से सोचें कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 2। तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि l की वैल्यू n से बड़ी, ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता, ये तो परमिटेबल ही नहीं है। फिर n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0, ये हमारे पास 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी हाउ यहाँ पे उसने 2p का पूछा था, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा बन चुका है। नेक्स्ट देखें, कहता है कि नोड इज अ स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज। बच्चे नोडल प्लेन वो रीजन होता है जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन फाइंड ही नहीं कर सकते। लाइक हम लोग कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये जो सारे का सारा रीजन है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसने एक बात की थी, उसने कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व कर सकते हैं और उनके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो या वो इसके अंदर रिवॉल्व करेंगे या फिर वो इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे। इन दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान जो स्पेस होगी वहां पे ये रिवॉल्व नहीं कर सकते। इन रीजन्स को हम लोग नोडल रीजन का नाम देते हैं, नोडल प्लेन्स का नाम देते हैं। इनके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 हुआ करती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि हमारे पास द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। बट 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर, हम लोग उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम लोग एक ऑर्बिटल ही ड्रा कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास बच्चे एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर पड़े हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। में एक को इससे शो कर देता हूँ, एक को इससे। कहता है कि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है। नहीं बच्चे, हम लोग कह सकते हैं, लाइक मैं 1s की ही बात कर लेता हूँ। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। फिर कहते हैं इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो s के लिए m की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। इनका एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दोनों एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं और ये s के
और जो है हमारे पास एस के फर्दर ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, तो इनके लिए एल की वैल्यू भी क्या हमारे पास 0, दोनों के लिए सेम है। लेकिन बच्चे दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +1/2 होगा, दूसरे का -1/2 होगा। मीटर से हम लोग उनको डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज। सोडियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हमारे पास क्या है 1s2, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारे पास 3s1 है, हम लोग इसको उठा लेते हैं भाई। कहता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m जो है हम लोग किससे प्रिडिक्ट करते हैं, l से प्रिडिक्ट करते हैं। वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास +-l और साथ में आप लोगों के पास 0 आ जाते हैं। तो s के लिए l की वैल्यू होती ही 0 है, मीटर से आप लोगों के पास यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 ही होगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन भी देख लें बच्चे, आप लोगों के लिए सोल्यूशन गिवन है। यहाँ पे n = 3, मैं इसको रेज कर देता हूँ, तो आप लोगों के सामने ये सोल्यूशन लिखा हुआ है कि 3s1 के लिए n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू 0 ही होगी और s की वैल्यू जो है वो +1/2 हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि फॉर द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 द क्वांटम नंबर फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर। बच्चे 1s2 2s1 आउटर मोस्ट कौन से हैं, सेकंड शेल के अंदर, आपने 2s1 को ही यहाँ से पिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, कहते हैं द क्वांटम नंबर फॉर द 2s1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर। एन मैं आपसे कहता हूँ एन बताएं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो कहेंगे सर यहाँ पे जो 2 है वो हमारे पास क्वांटम नंबर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास 2 के बराबर होगा। मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे एज मोलर क्वांटम नंबर एल की वैल्यू बताएं, आप कहेंगे सर एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएं, तो आप कहेंगे सर एम की वैल्यू आज से कभी बड़ी नहीं हो सकती, वो भी हमारे पास 0 के ही बराबर होगी, तो डेफिनेटली 0 आ गई। और एस की वैल्यू जो है वो आपको +1/2 देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा में देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ p ऑर्बिटल कैन एक्यूमुलेट इज। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ p ऑर्बिटल। बच्चे क्या करते हैं, पी को देखते हैं, कहते हैं कि भाई सब शेल मतलब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। बच्चे फौरी तौर पे वो फार्मूला लगाते हैं 2 × 12 + 1, 6 आंसर निकलता है, तो फौरी तौर पे 6 को क्लिक कर देते हैं। बच्चे देखें, उसने पूछा कि पी का ऑर्बिटल है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 ही आ सकते हैं, वो पी का ऑर्बिटल हो, वो एस का हो, वो डी का हो, वो एफ का हो। मैं रिपीट कर देता हूँ सारी की सारी चीजें, अगर आपने शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हो तो वो हमारे पास 2n² की मदद से आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोगों ने सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी हो तो 2 × 12 + 1 से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी हो, जो सा मर्जी आप लोगों के पास शेल हो, जो सा मर्जी आप लोगों के पास सब शेल हो, जब एक ऑर्बिटल की बात आ जाएगी तो याद रखिएगा एक ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमारे पास 2 ही आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 2 बनेगा। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज करता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ p ऑर्बिटल कैन accumulate विद s इज इक्वल टू +1/2। एक ऑर्बिटल और उसके साथ मैंने एक और कंडीशन रख दी कि s इज इक्वल टू +1/2। तो बच्चे याद रखिएगा एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें से एक की स्पिन +1/2 होती है, एक की -1/2। तो एक ऑर्बिटल के अंदर +1/2 के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन होना था, तो आपके पास वहाँ पे राइट ऑप्शन जो थी वो 1 आनी थी, यानी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग डिजाइनेशन इज इम्पॉसिबल। कौन सी चीज हमारे पास इम्पॉसिबल है। बच्चे मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर n = 1 होगा तो इसके अंदर हमारे पास एक ही सब शेल होता है s में, से आप लोगों के पास 1s ही पॉसिबल होता है। अगर n = 2 है तो आपके पास इसके 2 सब शेल बन सकते हैं, या 2s होगा या फिर 2p होगा। इसी तरह से n = 3 होगा तो इसके अंदर 3 सब शेल आ जाते हैं, 3s होगा, 3p होगा और हमारे पास 3d आ जाता है। और अगर n = 4 होगा तो बच्चे याद रखिए यहाँ पे आप लोगों के पास 4s आ जाएगा, 4p आ जाएगा, 4d आ जाएगा और सबसे लास्ट पे 4f जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। मीन टू से पूछा जाए कि एस कहाँ से स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा, पी कहाँ से स्टार्ट होता है वो सेकंड से स्टार्ट होगा, डी कहाँ से स्टार्ट होता है वो थर्ड से स्टार्ट होगा और एफ कहाँ से स्टार्ट होता है वो फोर्थ से स्टार्ट होता है। तो 4f हमारे पास पॉसिबल है, 2s हमारे पास पॉसिबल है, 2d बच्चे जो सेकंड होता है उसके अंदर या s होगा या p होगा, 2d तो हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, यही हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 6p हमारे पास पॉसिबल है। इसके आगे जितने भी हमारे पास 5 6 7 आते जाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो p की वैल्यू मतलब 6p जो है वो हमारे पास पॉसिबल होता है, क्योंकि 6 के अंदर आप लोगों के पास नेक्स्ट 6 सबशेल जो है वो इंक्लूड होंगे, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर चूंकि 4 ही हम लोग वहीं तक डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आ चुका होगा। हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 2d हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सोल्यूशन देखने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेकंड कहता है क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बच्चे बहुत बेसिक सी चीज है,
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का भी पता लगा था, हमें एजिमुथल का भी पता लगा था, मैग्नेटिक का भी को पता लग चुका था, लेकिन हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें किसी भी किस्म की फॉर्मुलेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें हासिल नहीं होती थी। तो याद रखिएगा कि कौन सा हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हासिल नहीं होता, वो स्पिन होता है, बाकी तीनों के तीनों हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही हासिल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं कि फॉर पोटाशियम एटम द फोर क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या आ जाती है, 1s2, 2s2 आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा, 3s2 और 3p6 हम लोग इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 4s1। अब इसको आप लोगों ने उठाना है, इसका बारे में बताना है कि हमारे पास क्या क्या है। 4s1 है भाई, n इज इक्वल टू 4। तो देखें इसमें चारों में n इज इक्वल टू 4, मतलब अभी आप लोग स्किप नहीं कर सकते। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे 1 है, एक्सक्लूड कर दें, यहाँ पे 1 है, एक्सक्लूड कर दें, ये दोनों हो सकती हैं। अगर l की वैल्यू हमारे पास 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि m की वैल्यू l से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 है, तो ये तो गलत हो गया, पीछे की ऑप्शन बची है, यही आप लोगों के पास राइट ऑप्शन होगी। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज चार्ली। यहाँ पे आप लोगों के सामने सोल्यूशन भी गिवन है कि 4s1 के लिए n इज इक्वल टू 4 होगा, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1/2 हमारे पास आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स अपॉन। बच्चे जो एनर्जी का रिलेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो दो चीजों से हम लोग पता करते हैं। n+l रूल हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजिमुथल क्वांटम नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा प्रिंसिपल एंड एजिमुथल। लाइक मैं आपसे कहता हूँ 2s की एनर्जी बताएं, तो आप n+l लगाएंगे, n की वैल्यू 2 है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ 3p की कैलकुलेट करें, तो n इज इक्वल टू 3 और p के लिए l की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो इसकी एनर्जी जो है वो 4 के बराबर होगी। तो इस तरह से आप लोग n+l रूल की मदद से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें, कहते हैं द लोएस्ट एनर्जी लेवल हैविंग द f सब शेल इज। f किस में जाके आता है, s है, p है, d है और f। k के लिए n की वैल्यू क्या आती है, 1। क्या इसमें f आता है? अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड के ऊपर बताया बच्चे, ये पॉसिबल ही नहीं है, आपके पास सिर्फ 1s हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है k के बाद l आता है, फिर m आता है, फिर n आता है। m के लिए n की वैल्यू क्या आती है, वो हमारे पास 3 होती है, तो इसके अंदर 3 आ सकते हैं, या 1s आ जाएगा, सॉरी 3s आ जाएगा, 3p आ जाएगा और आप लोगों के पास 3d आ जाएगा। n के लिए स्मॉल n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 होती है। अब यहाँ पे देखें बच्चे, हमारे पास क्या होगा कि या आप लोगों के पास 4s आ सकता है, 4p आ सकता है, 4d आ सकता है, 4f आ सकते हैं। मतलब लोएस्ट एनर्जी लेवल जिसके अंदर f सबशेल मौजूद होगा वो हमारे पास n होगा। ओ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है, आप लोगों को एक्सक्लूड करें। तो मिनिमम जो आप लोगों के पास लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ऑर्बिटल है, हमारे पास शेल है, वो हमारे पास n इज इक्वल टू 4 होगा, जिसके अंदर आप लोगों को f सबशेल देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहते हैं द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ni2 पॉजिटिव बेस। तो बच्चे अगेन आप लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है कि शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जैन को। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 आ जाएगा, 3s2 आ जाएगा, 3p6 आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा और 3d8 आ जाते हैं। अब बच्चे आपके पास +2 है, मीन से आप लोग 4s वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। इसकी अब आप लोग बना लेते हैं अरेंजमेंट इस तरह से कि आपके पास 5 ऑर्बिटल मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास पड़े हैं। पहले पांचों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दें, फिर आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन उनको 1 बाय 1 करके फिल कर दें, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। बच्चे याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूड करने होते हैं ना, तो आपने सबसे पहले 4 से निकालने होते हैं। मैंने इनको क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, मीन टू से निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं, तो मैंने वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो आप लोगों के पास यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो बीटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने इसकी डिस्कशन कर लिया है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास आ जाता है। सोल्यूशन आप लोगों के सामने गिवन है, आउटर ऑर्बिटर की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आप लोगों के पास आंसर जो है वो 2 आ जाता है। कहता है विच एटम हैज एज मैनी एस इलेक्ट्रॉन्स एज पी इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s1। तो इसमें एस में ही एक इलेक्ट्रॉन है, पी में तो है कोई नहीं, तो ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है। एन को देखें तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3। एस के अंदर 4 और पी के अंदर 3, तो ये दोनों बराबर नहीं है। सोडियम की बात करते हैं, 1s2, 2s2 आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा और 3s1 आ जाएगा। मतलब पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और एस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बराबर नहीं है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। 6 ही इलेक्ट्रॉन एस के अंदर, 6 ही पी के अंदर, तो आप लोगों के पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा मैग्नीशियम। यहाँ तक आप लोगों के जो
क्वांटम नंबर के प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी वेज होते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि ये इनफ है आप लोग प्रैक्टिस के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो पसंद आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है और सारे के सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, डिस्कशन पसंद आ रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।